स्कंद का 6वां अध्याय। नारद जी की कथा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार नारद जी का जन्म और कर्म सुनकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने फिर नारद जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, जब आपको उपदेश देकर वे महात्मा चले गए तब आपने क्या किया? क्योंकि तब तक तो आपकी बाल्य ही अवस्था थी। फिर आपने उसके पश्चात की अवस्थाओं को कैसे व्यतीत किया और समय आने पर आपने अपना वो शरीर कैसे त्याग दिया? फिर ये काल तो ऐसा प्रबल है कि जो सभी को भुला देता है, सो उसकी आप पर कृपा है जो तुम्हें अब तक अपने उस जन्म का स्मरण बना हुआ है। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं अपनी माता का एक ही पुत्र था, वो मुझे बड़ा प्यार करती थी। यद्यपि ये उसकी मूर्खता थी, तथापि उन्होंने मुझ अनन्य गति वाले पर बड़ा स्नेह प्रकट किया। वो दिन रात मेरे ही कल्याण के लिए चिंतित रहकर स्वयं ही परवश हो गई थी। इससे उसको तनिक भी ज्ञान न रहा कि ये संसार कठपुतली की नाई ईश्वर के वश में है। योगियों के चले जाने पर दिशा, देश और काल को न जानने वाला मैं 5 वर्ष का बालक उसको और पिता के सहारे रहने लगा। एक समय रात को मेरी माता गौ दूहने के निमित्त जो घर से बाहर निकली तो उसे किसी सर्प ने काट लिया, वो मर गई। तब चलो अच्छा हुआ, संस्कार टूटा। ऐसा समझ चिंता रहित होकर मैं उत्तर दिशा की ओर वन को चला आया। कितने ही देशों, वनों और पर्वतों का भ्रमण किया। कितनी ही नदियों में स्नान कर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सुंदर सरोवरों को भी देखा कि जिनमें सर्वदा ही विचित्र शब्द करने वाले पक्षी बोलते और घूमते टहलते तथा कलरव करते थे, जिनके किनारों पर नरकुल बांस और कुश लगे हुए थे और जहां सर्प, उल्लू और भेड़िए नाना प्रकार का शब्द कर रहे थे, जिससे वो स्थान बड़ा ही भयंकर मालूम होता था। तब वहां अकेले ही पहुंचकर मैंने थोड़ा विश्राम किया, फिर मार्ग की थकावट और थोड़ा जल पिया कि जिससे मुझे बहुत कुछ शांति मिली और मैं स्वस्थ हुआ। तब उसी मनुष्य रहित वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने अपनी बुद्धि से अपने हृदयस्थ देव अर्थात परमात्मा का ध्यान किया। ध्यान करते करते मेरे हृदय में विष्णु जी का प्रकाश हुआ और मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी तथा मुझे रोमांच आया और मैं परमानंद सुख को प्राप्त हो गया। फिर तो मुझे अपने और पराये का ज्ञान जाता रहा और मैं उस आनंद के प्रवाह में ऐसा लीन हुआ कि सारी सुध बुद्धि खो बैठा, जिसने मेरा वो प्रकाश भी मिट गया और तब मैं महाव्याकुल होकर अप्रसन्न हो गया। मेरे चित्त की वृत्ति ध्यान से अलग हो गई। तब वो सुंदर स्वरूप मुझे फिर कैसे दिखलाई पड़ेगा, इसके लिए मैं फिर अपने मन को स्थिर करके अतृप्त और आतुर सा हो गया। तब उस आतुरता और मन के उस एकांतवास को कहने के लिए मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है। तब मेरी ऐसी व्याकुलता को देखकर भगवान ने ये गंभीर आकाशवाणी की कि हे नारद, तुम अपने इस जन्म में मुझे नहीं देख सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे कामादिक मल नष्ट हुए हैं। ऐसी अवस्था में अर्थात कुयोगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। जो एक बार तुम्हें अपना रूप दिखा दिया है, वो इसीलिए कि अब तुम मुझसे प्रेम कर सको। जब मनुष्य मुझ में अनन्य प्रेम करने लगता है और उसे कोई कामना नहीं रहती, तब उसे मेरी प्राप्ति होती है। इसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम बहुत दिनों तक संत महात्माओं की सेवा कर मुझ में दृढ़ भक्ति प्राप्त करो। ऐसा करने से मुझ में लगी हुई तुम्हारी बुद्धि को कभी कष्ट न होगा और तब मेरी दया से दूसरे कल्प में भी तुम्हें मेरा और अपने इस जन्म का वृतांत स्मरण रहेगा। ऐसे कहकर वो आकाशवाणी शांत हो गई। मैंने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। फिर मैं प्रसन्न होकर वहां से उठा और अनेक देशों तथा तीर्थों में घूम घूम कर निर्लज्ज हो उन अनंत भगवान के नामों को मद मत्सर त्याग कर कहने, सुनने और गान करने लगा। व्यासदेव, इस प्रकार कितने ही दिनों तक मैं श्री कृष्ण में अपना मन बुद्धि लगाए निर्मल चित्त से समय की प्रतीक्षा करने लगा। फिर तो समय आते ही सहसा बिजली चमकी और मृत्यु प्रकट हुई। तब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश वाला मेरा वो पंचभूत शरीर नष्ट हो गया और मैं विष्णु जी की कृपा से उनकी श्वास के साथ ही उनके भीतर चला गया। फिर इसके हजारों गुणों के पश्चात
भगवान की कृपा से मैं प्राणों से मरीचि आदि ऋषियों सहित उत्पन्न हुआ। इसमें श्री विष्णु जी की दया से मैं सर्वत्र गमन करने वाला और अखंडित ब्रह्मचर्य व्रतधारी होकर त्रिलोक में भ्रमण करने का अधिकारी हुआ। तब वेदमुख ब्रह्मा ने मुझे ये वीणा देकर कहा कि तुम इस वीणा को बजाकर विष्णु जी का यशोगान करते हुए सर्वत्र विचरण करो और अपने उपदेश से संसारी पुरुषों को शुभ मार्ग दिखलाओ, क्योंकि जिस प्रकार काम, क्रोध और लोभ ये नष्ट हुए मन विष्णु जी की सेवा से शांत होता है, वैसा यम आदि योग के मार्गों से नहीं शांत होता है। व्यासदेव, आपने जो मेरा पूर्व जन्म और कर्म पूछा था सो मैंने कहा, अब मैं जाता हूँ। इस प्रकार व्यासदेव जी से कहकर वीणा बजाते हुए श्री नारद जी वन की ओर चले गए। वे नारद जी धन्य है कि अपनी वीणा द्वारा विष्णु का यशोगान करते हुए दुखी संसार को सुखी करते हैं। प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। सूत जी द्वारा शौनक ऋषि को राजा परीक्षित का परिचय। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद मुनि के चले जाने पर उनका आश्रय जानकर व्यास जी ने क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषि, जब नारद जी चले गए तब वेद व्यास जी वहां से उठकर अपने उस आश्रम में आ बैठे कि जो ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम किनारे पर बना हुआ शंपाप्रास नाम से प्रसिद्ध ऋषियों के ब्रह्म विचार को बढ़ाने वाला था। उसके चारों ओर वेर के घने वृक्ष लगे हुए थे। तब उन्होंने जल से आचमन कर भगवान का ध्यान किया और भक्ति योग से निर्मल और निश्चल होने पर उन्हें जब ईश्वर का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा कि जिनके आश्रित हो माया नाचा करती है, परंतु वो माया इतनी कठिन है कि वो सांसारिक जीवों को नचाती रहती है कि जिससे अलग रहकर भी जीव अपने को त्रिगुण स्वरूप मानता और उसके द्वारा किए हुए अनर्थ से कर्ता बन जाता है। हाँ, वो माया बड़े बड़े अनर्थों को उत्पन्न करने वाली है, किंतु वो माया किस प्रकार शांत होगी? इसी के लिए विद्वान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ को बनाया। ये भागवत शास्त्र मनुष्यों के भय को दूर करने वाला और श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत संहिता को बनाकर इससे पहले अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सुखदेव जी तो निवृत्ति मार्ग में पहुंचे हुए और उसमें परम परायण थे, फिर उन्होंने किस कारण से इतनी बड़ी संहिता का अभ्यास किया? भला उन आत्मज्ञानी और कहीं भी स्नेह न करने वाले सुखदेव जी को ऐसा क्या विचार आया कि वे इस प्रकार के अभ्यास में लगे? सूत जी ने उत्तर दिया, ये कोई बात नहीं है। क्रोध तथा अहंकार आदि से रहित आत्मज्ञानी मुनि भी फलानुसंधान के लिए श्री विष्णु जी में भक्ति करते हैं, क्योंकि विष्णु जी में ऐसे ही गुण विद्यमान है। बस इसी भावना से प्रेरित होकर सुखदेव जी ने इतने बड़े भक्तिपूर्ण ग्रंथ को पढ़ा। अब राजा परीक्षित का परिचय सुनो। जब महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव के वंशज आपस में लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए और जब महाबली भीमसेन ने गदा से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला, तब उसके मित्र अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का सिर इसलिए काट डाला कि इसे देखकर दुर्योधन प्रसन्न होगा, परंतु वो तो कुछ और ही चाहता था। इससे वो प्रसन्न न हुआ, क्योंकि विद्वान लोग उस कर्म की निंदा करते हैं। तब अपने छोटे छोटे बालकों की इस प्रकार की निर्मम हत्या देखकर द्रौपदी के क्रोध का अंत न रहा। भीमसेन और अर्जुन भी पुत्र शोक से कातर हो गए। पांडवों ने द्रौपदी को बहुत समझाया। द्रौपदी दारुण विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, रोना बंद करो, मैं अभी नीच अश्वत्थामा का सिर काट कर लाता हूं और तुम्हें प्रसन्न करता हूं। अर्जुन मुझे मारने आ रहा है। तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सारा संसार जलने लगा। अर्जुन भी उससे तप्त होने लगे। तब उन्होंने अपने मित्र और सारथी कृष्ण जी से कहा, हे महाभाग, हे कृष्ण, आवागमन में जलते हुए प्राणियों के क्लेश का नाश करने वाले एक आप ही हैं। आप प्रकृति से परे और साक्षात ईश्वर हैं। आप वो आदि पुरुष हैं कि जो अपनी चैतन्य शक्ति से माया को पृथक करके केवल परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपने पराक्रम से ही समस्त जीवों का
दुख दूर कर धार्मिकों को कल्याणमय फल देने वाले हैं। हे केशव, आप पृथ्वी का भार हरण करने की इच्छा से ही अवतार धारण किए हैं। आप अपने भक्तों और गृहस्थों कुटुंबियों के द्वारा प्रतिक्षण ध्यान करने योग्य हैं। सो हे देवेश, कहिए ये इतना बड़ा प्रकाश युक्त और कठिन तेज कहाँ से आ रहा है? इसे मैं नहीं जानता हूँ। अर्जुन के ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, ये अपने प्राणों को संकट में पड़ते देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, परंतु वो इससे लौटाने की शक्ति नहीं जानता। अब तुम इसका संहार करो। सूत जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने ऐसे कहा तब शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने आचमन करके पहले जनार्दन श्री की प्रदक्षिणा की, फिर ब्रह्मास्त्र के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए, सारा संसार हलचल में पड़ गया, बड़े उत्पात होने लगे। तब श्री कृष्ण जी की बतलाई युक्ति से अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को खींच लिया, चारों ओर शांति छा गई। तब पुत्र शोक से परम क्रोधी अर्जुन ने झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, फिर उसे रस्सियों में बांधकर द्रौपदी के पास लाए। तब कि अब सिर काट डालें, तब द्रौपदी को दया आ गई। उसने अर्जुन से कहा, नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए। ब्राह्मण का पुत्र तुम्हारे वध करने योग्य नहीं है, फिर ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र है। इसके मारे जाने से इसकी माता को कष्ट होगा। स्त्री के नाते मुझे इन बातों का पूरा ज्ञान है। भीमसेन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे आतताई को तो मार डालना ही अच्छा है। इस नीच ने जो निंदनीय कर्म किया है, इस कारण इसके जीवन का अंत कर देना ही उचित है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके मस्तक में जड़ी हुई मणि लेकर इसके सिर के बाल मूंड कर अपना दास बनाकर छोड़ दो। देखा, नीच से भी नीच ब्राह्मण तुम्हारे मारने योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारी द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा कहीं व्यर्थ ना जाए, इसके लिए तुम द्रौपदी से परामर्श करो। फिर जैसा वो कहें उसी के अनुसार तुमको चलना चाहिए। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।